होशियार खबरदार, महाराज चक्रवर्ती दशरथ का दरबार खोल रही है। हेलो, हे गुरुदेव, आपकी असीम कृपा है जो अयोध्या नगरी मंगलमय और सर्वगुण संपन्न हो गए। मेरी प्रजा आज से कोई दुखी नजर नहीं आते। गुरुदेव, आप धन्य हैं। हे राजा, मैंने एक राजा होकर जो प्रजा के ऊपर विशेष कृपा रखी, उस राज्य में प्रजा को क्या कष्ट हो सकता है? यही तो एक राजा की मानता है। अगर अपने राज्य में प्रजा दुखी रहे फिर राजा किस बात का? अगर प्रजा में सुख और शांति है, प्रजा में सुख और शांति है, उस राज से बढ़कर इस संसार में कोई राज ही नहीं है। हे गुरुदेव, आपने ठीक कहा। मेरा धर्म ही है प्रजा पालक। प्रजा की पालन करना। कोई दरबार में है, कोई दरबार में है, महाराज की जय। सुनो जी महाराज। दरबार में यदि कोई आना चाहे, कोई दुखी आत्मा याचक आए, याचना करने आए, कुछ लेने आए, उसे स्वागत से मेरे दरबार में ले आओ। क्यों नहीं महाराज? कोई है? हाँ हम हैं। इधर आओ। महाराज राजा दशरथ का यही घर है। हाँ यही घर है। जाकर के सूचना दीजिए हाँ कि जनकपुर से एक ब्राह्मण आए हैं, उनसे मिलना चाहता हूं। ठीक है, आप किसी को रुकिए। महाराज की जय हो। कहो सेवक, क्या संवाद लाए? हे महाराज, जनकपुर से एक पंडित जी आए हैं, वो आपसे मिलने के चाहते हैं। ओह, क्या कहा? जनकपुर से पंडित जी आए हैं? मेरा धर्म है उनका चलकर अभिवादन करना। क्या गुरुदेव? हाँ, क्यों नहीं? अगर कोई भी ब्राह्मण अपने राज्य में आए, उन्हें चलकर उनका अभिवादन करना चाहिए, उनकी स्वागत करना चाहिए और राज दरबार में लाना चाहिए। आज्ञा हो तो मैं चलकर उसे अपने दरबार तक ले आऊं। हे राजा, क्यों नहीं? चले हम लोग स्वयं साथ ही चलकर उन्हें दरबार में ले आएंगे। करता हूँ गुरुदेव आपको। इस सर्वग्राह में तुम्हारे दशरथ प्रताप को आइए, आप जनकपुर से पधारे हैं। गुरु वशिष्ठ जी को मेरा नमन स्वीकार है। कल्याण। आइए, आइए ब्राह्मण, बैठिए। हे गुरुदेव, कहिए आने का कारण बता। यहाँ तक आप पांव पैदल चलकर अयोध्या नगरी तक आए। यदि मुझे कोई ऐसा संवाद मिलता तो कोई रथ और सारथी के द्वारा आपको लेवा लाता। नहीं, मेरे महाराज राजा जनक का आदेश ही है कि जिस जगह अपनी बेटी को दिया जाता है, उस जगह कोई रथ और सवारी उनके यहाँ से नहीं मांगने की। आखिर आना कैसे हुआ? हे महाराज, आने का कारण क्या है? ये आपको निमंत्रण कार्ड मिला। हाँ, इसमें जो लिखा है
आप तुरंत जल्दी से आप अपनी बारात की तैयारी करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दो नयन मिले, दो हृदय मिले, दो सपनों ने श्रृंगार किया, दो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। ये आयुष्मती कुंवारी सीता, आयुष्मान श्री राम, जिनका पावन संबंध होने वाला है। वाह, ये आपका संदेशा विवाह उत्सव के निमंत्रण है। अच्छा, इसका कारण तो कुछ बतावे महाराज। हाँ सब कुछ नहीं हुआ है, आप लोग बैठिए। अरे थोड़ा सा एगो छुट्टी अगर कोई काट ले तो लागे छे सब का काट ले। आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ बोले माता रानी की, माता रानी की। आप लोग बैठिए। अच्छा ये बताइए, उधर में कुछ हुआ है कि इधरों कुछ हुआ? आप आप लोग हाफ टाइम में इधर बैठिए ना। हाफ टाइम मोटा का सीधा कर दीजिए, खूब अंगठियार कर लीजिए। आप लोग सब आदमी हाथ को खड़ा करके निंगड़ी तिंगड़ी झाड़ दीजिए। धीरे धीरे करके सब आदमी बैठ जाइए। चाचे काके मौसी नानी दादी सब बैठ जाओ। बैठ गया, बैठो बैठो हमार बेटा सुगा मैना कुत्ता। बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठिए आप लोग। बैठो हमार काहे महाराज ऐसे कर रहे हैं? अरे हमार बैठिए बैठिए। बैठो हमार दुलार बेटी, बैठो हमार दुलार पुतो, बैठो हमार गांव का बुढ़िया माय बहिन, बैठो बैठो बैठो। ए देखो एक के बारी में बैठ गए। अरे हमार बेटी, हमार बेटी, हमार बेटा कौन थे केकरो से रे? सब बाबा यहाँ गुड़िया बेटी सब छिए। हां एक बार बोलियो, गोरखी सुंदर की बोलिए माता रानी की जय। ये है समझदारी की बात। बैठिए आप लोग, बैठिए पीछे भी बैठ जाइए सभी को। अरे ऐसे ना मेला उला में होय छे, नहीं समझिए। चोर उचक्का एक आध गो जब तक मेला में चोर उचक्का ने घूमेगा तब तक मजा कैसे आएगा? हाँ है महाराज। जानते हैं देश देश के राजागण आए थे, काफी भीड़ लगी हुई थी, स्वयंवर भूमि था। उस स्वयंवर भूमि में शिव धनुष को तोड़ने के लिए रावण, बाणासुर, देश विदेश के राजागण आए थे। लेकिन आपके क्या कहे बतावे, सारे योद्धा, सारे राजा धनुष तोड़ने की जो बात है दिल भर हटा नहीं सके। आपके बड़े पुत्र जो गुरु विश्वामित्र जी के साथ आपके बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण गए थे, उन्होंने उस धनुष को छूने मात्र ही तोड़ दिए। इतना ही नहीं, वो महर्षि परशुराम जी आए और परशुराम जी जब कुछ से कुछ कहने लगे तो लक्ष्मण जी खूब उसको डिगाए, खूब रिसियाए, लेकिन राम अपनी मोहनी मंत्र से उसको भी परास्त कर दिए। इसीलिए स्वयंवर भूमि में धनुष को तोड़ करके सीता की शादी की बात हुई है। आप बारात लेकर के चले, अब हम चलेंगे। नहीं नहीं, आप वैसे कैसे जा सकते हैं गुरुदेव? क्यों? आप ब्रह्मन देवता हैं। हमारे इस अयोध्या नगरी से ये दास दशरथ के दरबार से आप भूखे चले जाएंगे? सेवा सबसे पहले इन्हें दान दक्षिणा देने से पहले कुछ भोजन और याचना की व्यवस्था करो। जाओ। हे ब्रह्म देवता, इस वाणी को सुनकर कान बंद कर लिए। मेरे महाराज जनक का और पूरे विश्व का हिंदुत्व का नियम है कि जिस गांव में, जिस देश में
जिस गांव में अपनी बेटी को शादी किया जाता है उस गांव की पानी तक नहीं पिया जाता है। आप भोजन की बात करते हैं, हम एक भी कुछ आपका दक्षिणा नहीं लेंगे और नहीं भोजन लेंगे। मेरे पास देखिए, जब तक हम रहेंगे और जाएंगे आने जाने के लिए सारी व्यवस्था हमने क्या है, तो क्या महाराज का आदेश है। वह तो हमारी बेटी है, वो तो हमारी दुलारी पुत्री है। धन्य है, धन्य है जनकपुर के निवासी, धन्य है वहां के एक एक प्रजा। जब एक ब्राह्मण में ऐसी भावना है, एक पुत्री की बासी में एक चुल्लू पानी तक भी नहीं पिएंगे। नहीं महाराज, हे गुरुदेव, फिर भी आप जा रहे हैं तो कुछ आशीर्वाद दे करके जा। कुशलम भवेत् चिरंजीवी भवः। आप जितना जल्द हो आप अपना बारात साज करके, और महाराज का आदेश है कि सारे पुत्रों को ले आइए, तो बड़ी अच्छी बात होगी। खैर ऐसे ही आज्ञा होगी। आप सिपाहियों, महाराज की जय हो। जरा ब्राह्मण देवता को ये नए नवेले हैं, इसे रास्ते का ज्ञान नहीं है, थोड़े आगे बढ़कर इसे सिखा देना। चलिए चलिए मुझे कोई किसी का जरूरत नहीं है, मैं किसी से सेवा ले लूं। महाराज अगर जानेंगे हमारे राज की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, तोहनी होगी, महाराज की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उनके सिपाही का कुछ सेवा ले लिया, मैं आपके राज का न सेवा लूंगा, न अन्न न पानी, मात्र हवा लो ले रहा, यही बहुत अधिक है। दया निधान। चलिए पंडित जी। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, अब ये निमंत्रण पत्र ब्राह्मण देवता के द्वारा जनकपुर से अयोध्या नगरी तक आ गई। हे गुरुदेव, आप कैसा कहेंगे, यथोचित व्यवस्था कर हम लोग बारात साज करके आगे चलेंगे। हाँ क्यों नहीं महाराज, बराती जाने का। जाओ जी तीनों महारानियों से जाकर के कह देना जी। बराती चलने की यथासंभव जितनी जल्दी हो सके उनकी तैयारी करवाए। हाँ महाराज, हे महाराज ये खबर तो सुन लिया था, महारानी के सुमित्रा सब तैयार हो चुके हैं। जा महारानी को बुला करके लिए। महारानी की जय हो। हेलो, क्या बात है स्वामी, आज आज आप दरबार में बुलाए? हाँ गुरुदेव, आप ही तीनों रानियों को इस विवाह उत्सव के विषय में आप कुछ मुहूर्त बताएं, ताकि तीनों देवियां ये बारात जाने की तैयारी कर सके। स्वामी, विवाह किसकी विवाह? ये तीनों रानियां कल्याण हो। आप लोग बारात की तैयारी करें, आज बहुत सुंदर मुहूर्त है। हे गुरुदेव, आप बारात की तैयारी किसके पास कर रहे हैं? मालूम नहीं, अभी अभी जनकपुर से एक निमंत्रण पत्र लेकर ब्राह्मण देवता आए हैं और अपने दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण का विवाह है। क्या मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण की विवाह है? हाँ, इसीलिए अपने पूरे राज्य अयोध्या नगरी में सारी सेनाओं से रे सखी मंगल गाऊं रे। चलो चलो, अरे उसे अरे जाओ, धरती अमर सजाऊं रे। चलो चलो चलो, आज हम लोग खुशी से झूमे। हाँ बहन, ठीक है, आज बड़ी खुशी की दिन की सवा कितनी अच्छी बात है, आज हमारे घर बहू आएंगे। हाँ हाँ, चलो चलो रे सखी मंगल गाऊं रे, धरती अमर सजाऊं रे। आज तेरे की
हे राजा, अब सेनाओं से जाकर सूचना करवा दें, पूरे अयोध्यावासी जो जाना चाहे सभी आदमी को आमंत्रित करें। अभी ही बारात हम लोग चलेंगे। और बारात जाने की तैयारी की जाए। हे गुरुदेव, मैं आगे देख रहा हूँ कितने रथ, कितने सारथी, कितने घोड़े, कितने हाथी, अनगिनत इतने मंगल गीत गाते हुए और खुशी खुशी आगे चलते हुए बारात की तैयारी कर रहे हैं। चला जाए गुरुदेव। चलिए राजा, क्योंकि विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है। आज अगर इस समय में विवाह होता है तो बहुत सुंदर मुहूर्त है। जैसी आज्ञा हो, विवाह होनी चाहिए। जैसी आज्ञा हो। चलिए चलिए हम लोग चलें। चलिए बाराती में चलिए, जिसको जाना है चलिए। जिनको जिनको बराते चलना आइए। और पीछे जो खड़े हमारे चाची सब, बहन सब, आप लोग भी बैठ जाइए। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, पुराओ, माटी लगाओ। आज मेरे प्रिया घर आया है, आज मेरे प्रिया घर आया। अरे कोई निकल जाओ रे, अरे कोई निकल जाओ रे, मेरी सखी मंगल जाऊं रे, धरती अमर सजाऊं रे। आज उतरेगी सवारी। और ये बहुत ही प्यारा सा शादी का माहौल गजल। तड़प हुई इसकी दिल से, हेलो 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 कोरलेस का कभी नहीं जाती। हेलो हेलो कि जान दे दीवानगी नहीं जाती। ना जाने कौन सी दुनिया है मेरे रब्बा, जहाँ से कोई भी सदा नहीं जा। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। याद 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 बस याद रह जाती, याद 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 बस याद रह जाती है। इश्क में तो हर चीज मिट जाती है। बेकरारी बनके हमें तड़पाती है। याद 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 बस याद रह जाती है। याद 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 बस याद रह जाती है।
करके तन्हाई जिंदगानी छोड़ के तू गई कहानी करके तन्हाई जिंदगानी तू गई छोड़ वो कहानी अब तेरे बिन जिया न जाए दर्द दिल की सिया न जाए आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है याद 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 बस याद रह जाती याद 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 बस याद रह जाती ओ तेरी याद ओ तेरी याद 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 बस याद रह जाती है याद 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 बस याद रह जाती है बारे लालू रे बाराती को पानी दीजिए बाराती को पानी पिलाइए याद में देखो बना गए हंसी ताजमहल याद में कोई शुबा और शौक गजल याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल याद में कोई लिखे शुबह और शौक गजल याद में देखो बनाइए सिताज में याद में कोई के शाम सोच गजल दिल के दरिया में खिलता है ख्वाबों का कमल देखेंगे तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती है क्या बात है। और आइए हमारे दोस्त की तरफ से बहुत ही प्यारा सा फूल आया है लीजिए आप लोग क्या बात है बहुत ही अच्छी तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती है तू नहीं है तेरी यादें मुझे सताती है याद 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 बस याद रह जाती है याद 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 बस याद रह जाती है याद 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 बस याद रह जाती 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 मेरी मंजिल है कहाँ मेरा ठिकाना